हाय एवरीवन, ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारी एसपीडी की। ये पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो आ चुकी थी। काम में व्यस्तता के कारण थोड़ा वीडियो डिले हो जाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जब आप जॉब में आओगे और साथ में अपने पैशन को भी अगर परस्यू करोगे तो समझ में आएगा कि थोड़ी चीज़ें कभी कभी डिले हो जाती हैं। बट एनीवे, हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 है ना। इसमें हम बात करेंगे 370 के आगे क्वेश्चन, 370 से लेके 500 क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो में हमने 370 देख लिया था। अब हम शुरू करते हैं आगे का। देखिए, इनमें मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे नहीं करने होते हैं, अपने एफर्ट को, अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है ना। चलिए, 371 क्वेश्चन, 372 यानी 372 तक हमने पार्ट 3 में देख लिया था। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया है। 373 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू इम्प्लीमेंट कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। तो किसने किया है? राजस्थान ने। कैमल डेफिनेटली ये मरुस्थल यानी कि डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, वहीं पे उनका होता है सर्वाइवल, तो ये राजस्थान ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 376, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम कब मनाते हैं? तो 3 मार्च को मनाते हैं। ये यूएन जो है इसको डेजिग्नेट किया है 3 मार्च को, तो याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाते हैं? तो ये हमेशा हम 8 मार्च को मनाते हैं, ये याद रखिएगा। ये इंटरनेशनल वुमेंस डे को काफ़ी इवेंट इस बार इंडिया में और बिहार में हुए हैं, जो कि हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। अलग अलग चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे यूएन ही डिजिग्नेट करता है, ये 8 मार्च को मनता है, हमेशा याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर क्वेश्चन आता है कि अर्थ आवर 2022 जो है वो कब सेलिब्रेट हुआ है? तो वो 26 मार्च को, याद रखिएगा। अर्थ आवर 2022 जो है वो 26 मार्च को हुआ है। थीम क्या था? सेव योर फ्यूचर। थीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको याद रखिएगा। अर्थ आवर का थीम सेव योर फ्यूचर था। उसके बाद क्वेश्चन 381 का है कि विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो वो है मालदीव्स। अलग अलग कंट्री के साथ इंडिया अलग अलग एग्रीमेंट साइन करता है, पैक्ट साइन करता है। तो वो किस चीज़ से है जुड़ा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एजुकेशन से जुड़ा हुआ हमारा मालदीव से है। ऐसे ही ओशन पॉलिसी के तहत फ्रांस के साथ हमने किया है। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए भी फ्रांस के साथ किया है। तो वो किस चीज़ को लेकर पैक्ट हुआ है वो याद रखिएगा। तो एजुकेशन को लेकर इंडिया ने मालदीव के साथ साइन किया है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली हाउ मेनी वुमेन हैव बीन ऑनर्ड विद द नारी शक्ति पुरस्कार फॉर द ईयर 2020 एंड 22। तो याद रखिएगा, नारी शक्ति सम्मान जो है ना 2020 और 21 ये दोनों साल का है। 2020 में तो कोरोना था, इसलिए नहीं मिल पाया था। तो दोनों का इकट्ठा करके इस बार 29 लोगों को दिया गया है। याद रखिएगा, 29 लोगों को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है 2020 और 21 मिलाकर। ये दिया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला जो है 1999, जिस समय हमारा बीजेपी की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तो ये हमारा 1999 पहला था। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा इसमें कि 2020 में अनीता गुप्ता को मिला है, जो कि भोजपुर बिहार से जुड़ी हुई हैं। और 2021 में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है महिला जो बिहार से जुड़ी हुई थी जिनको मिला है नारी शक्ति पुरस्कार। तो ये अनीता गुप्ता हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। बिहार, भोजपुर जिला, भोजपुर किसे कहते हैं? आरा बक्सर देखे हो ना आप, पटना के सटा हुआ बेल्ट, जहाँ पे वीर कुंवर सिंह नगर, याद है वीर कुंवर सिंह, तो ये इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट अल्कोहल म्यूजियम हैज़ बीन ओपन रिसेंटली। तो अल्कोहल म्यूजियम, देखिए सबसे ज़्यादा पार्टी वगैरह कहाँ है इंडिया में होता है? वो बेसिकली गोवा में ही होता है। एक पोर्चुगल स्टेट था पहले, वो फिर इंडिया में कैसे मिला है उसका एक अलग सीरीज चलता है, वो हम देखेंगे। सिंपली याद रखिए गोवा, जहाँ पे काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अल्कोहल म्यूजियम कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है गोवा में। उसका मेन नाम क्या है? AAA, ऑल अबाउट अल्कोहल, ये उसका नेम है, जो हमारा फर्स्ट अल्कोहल म्यूजियम बन रहा है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा कि रिसेंटली, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, ऋषभ पंत क्रिकेटर हैं, इसलिए यंग हैं, इसलिए जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिश टीवी इंडिया। वो है ऋषभ पंत। ये किससे जुड़े हुए हैं? ये क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अनाउंसमेंट इन विच कंट्री द फर्स्ट IIT इंस्टीट्यूट विल बी ओपन आउटसाइड इंडिया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंडियन इवेंट है, इंडियन मेन न्यूज़ है, जो कि इंटरनेशनली अफेक्टेड है। तो हमारा क्या IIT इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ खुलेगा? सबसे पहला अब UAE में खुलने वाला है, आउटसाइड इंडिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर है कि फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन ए सिल्वर मेडल इन द पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप। याद रखिएगा, सबसे पहला सिल्वर मेडल जीतने वाला पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कौन है, वो है पूजा जतायन। पूजा जतायन याद रखिएगा। ये जो हमारा पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो कहाँ हुआ था, तो नॉर्वे में हुआ था। नॉर्वे याद रखिएगा, यूरोपियन कंट्री है नॉर्वे। इसके बाद क्वेश्चन आता है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द वुमेन क्रिकेटर टू प्ले द मोस्ट नंबर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप। याद रखिएगा, फीमेल जो हमारी टीम है क्रिकेट टीम, उसमें एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है मिथाली राज, जो कि अभी संन्यास ले चुकी हैं, ठीक है ना। इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेला, सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेला है। याद रखिएगा 6 वर्ल्ड कप, ठीक है। ये ओवरऑल इंडिया में 3rd प्लेयर है ओवरऑल। इसके पहले सचिन तेंदुलकर हैं और एक और परहैप्स सुनील गावस्कर है, आई एम नॉट श्योर, बट एक तो सचिन तेंदुलकर हैं, दूसरा देखना होगा, और तीसरा हमारे ये है मिथाली राज। ओवरऑल बता रहे हैं, और फीमेल सेक्शन में इकलौती ये हैं जो 6 वर्ल्ड कप खेली है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप, मिथाली राज याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आता है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू बी अवार्डेड द बोल्ट्जमैन मेडल। बोल्ट्जमैन मेडल ये किनको मिला है, ये दीपक धार को मिला है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू अवार्डेड द बोल्ट्जमैन मेडल। ये 3 साल में एक बार होता है, मतलब इसमें अवार्ड दिया जाता है। ये बेसिकली जो फिजिसिस्ट है ना, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, कौन से, तो स्टैटिस्टिकल फिजिसिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन होता है उनको दिया जाता है ये अवार्ड, और दीपक धार को मिला है। याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन है ये जिनको बोल्ट्जमैन अवार्ड दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। तो ये है दिल्ली गवर्नमेंट। इको पार्क याद रखिएगा, इको पार्क क्या होता है कि एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है, यानी कि वहाँ पे हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग जो उसकी नीड को चाहिए वहाँ पे ना फुलफिल करने के लिए वो वहीं से प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं और कंजम्पशन करते हैं, जैसे रिसाइकलिंग हो गया, फिर डिसमेंटलिंग हो गया, फिर उसका रिड्यूसिंग हो गया, रीमैन्युफैक्चर हो गया। जो RRR का फॉर्मूला पढ़े हो ना आप, जो RRR सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप जो क्या सॉल्यूशंस अप्लाई करते हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, ये सब तरीके से, तो वो सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाते हैं। तो वो फर्स्ट ई वेस्ट, अब यहाँ पे ई वेस्ट कर रहे हैं। ई वेस्ट मतलब दिल्ली में अकेला जो है ना ऐसा स्टेट है, जो कि स्टेट नहीं कहेंगे, यूटी ही है, जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आपको कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हो गए जो बेकार हो गए, चिप्स वगैरह हो गए, CDs हो गए, CPUs हो गए, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े हुए चीज़ें हैं, तो उसका ई वेस्ट इको पार्क बन रहा है, वो दिल्ली में बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, इसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि विच कंपेन हैज़ बिन लॉन्च रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी। तो वो है हमारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। पूछ लेता है कई बार कई मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव्स को, तो ध्यान में रखिएगा, केवल ज़्यादा जोर नहीं डालना है, लेकिन ऊपर में से याद रखिएगा इसको। फिर क्वेश्चन आता है, विच प्लेयर है रिसेंटली वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन द मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट। देखिए 4 मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन हो गया, फ्रेंच हो गया, विंबलडन और US। ये मैक्सिको है, ये थोड़ा और अलग हटके क्या है, मतलब टेनिस से जुड़ा हुआ है। और टेनिस जो है वो BPSC का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो टेनिस से जुड़ा हुआ उसके 4 के अलावा भी एक, जैसे स्पेनिश भी होता है, मैक्सिको भी होता है, तो देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो हमारा मैक्सिकन ओपन में कौन है, राफेल नडाल। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से, यानी कि स्पेनिश हैं ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हु वॉन द लीडिंग एक्टर अवार्ड इन द बाफ्टा अवार्ड्स। बाफ्टा अवार्ड क्या है, ब्रिटिश जो है ना लंदन, वहाँ जो अवार्ड, जैसे इंडिया में आईफा है ना, हमारा इंडिया में इंडियन फिल्म फेस्टिवल मनाते हैं, वैसे ही लंदन वाले बाफ्टा मनाते हैं। तो बाफ्टा में विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। याद रखिएगा, फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, वो उस कंट्री का पहला ट्रेन वो है जापान, लेकिन दुनिया का सबसे पहला जो है ना हाइड्रोजन पावर ट्रेन वो जर्मनी बनाया है। ये एक बारीकी शब्दों के जो शब्द का जो यूज़ है ना क्वेश्चन में, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वरना सिली मिस्टेक यही होता है प्रेशर में, और आपको लगता है सही बनाए हैं लेकिन बाद में गलत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इंडिया एंड विच कंट्री साइंड द ब्लू इकोनॉमी रोड मैप, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी मैंने पिछले क्या बताया था, इंडिया ने एजुकेशन को लेके मालदीव के साथ एक पैक्ट साइन किया है। अभी यहाँ क्या आ गया, ब्लू इकोनॉमी रोड मैप के लिए फ्रांस के साथ यहाँ पे इंडिया ने एक TT साइन किया है, TT इन द सेंस एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है।
ब्लू इकोनॉमी मतलब क्या समझ रहे हो आप? ब्लू मतलब हमारा सागर क्या है? नीला है। तो यानी कि ओशियन से जुड़े हुए इकोनॉमी, यानी कि जो भी ट्रेड एंड एक्सपोर्ट हो गए या फिर ओशियन रिसोर्सेज का कैसे हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसके लिए आपस में दोनों ने पैक्ट साइन किया है। फिर क्वेश्चन आता है हमारा, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिवाइडेड यूक्रेन इंटू 3 पार्ट्स। आप सबको पता है ये फरवरी में स्टार्ट हुआ था हमारा। ये डेट भी एक स्पेसिफिक डेट याद रखिएगा, फरवरी, अभी आगे क्वेश्चन आएगा किस डेट को स्टार्ट हुआ था। फरवरी में हमारा रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ था, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी इसमें 3 भागों में बांट गया है, यानी कि यूक्रेन कहीं 2 पार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली 3 पार्ट हो गया यूक्रेन का हमारा। एक है आपका डोनेस्क, एक है लुहांस्क। जो हमारा ईस्टर्न यूक्रेन है ना, वो दोनों पार्ट को ये अलग कर दिया है रशिया ने। तो याद रखिएगा, यूक्रेन अब जो है रिमेनिंग पार्ट प्लस डोनेस्क एंड लुहांस्क, ये 3 पार्ट हो गया है। फिर क्वेश्चन आता है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। इंडियाज़ फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप फॉर फेरी सर्विसेज। फेरी सर्विसेज क्या होता है? रोल ऑन रोल ऑफ। इसके पहले बहुत फेमस था 1-1.5 साल पहले जब गुजरात में शुरू हुआ था। इसमें क्या होता है कि एक पार से उस पार जाने के लिए जो हैवी ट्रक्स जिसमें सामान होते हैं वो कैसे पार होंगे अगर पुल नहीं है तो वहाँ पे हम बाई द कार्गो शिप्स या फिर जो हमारा फेरी सर्विसेज होता है ना, उसको उस पर लोड करके इस पार से उस पार कर देते हैं। तो ये नाइट में करने के लिए एक हमारा ऐप असम ने स्टार्ट किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आता है, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड पावर्ड कार्ड। यह है मेटाफर। गोल्ड पावर्ड कार्ड, बहुत सारे कार्ड आते हैं, वीज़ा कार्ड आते हैं, मास्टर कार्ड आते हैं, है ना, अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स। तो वैसे ही एक गोल्ड कार्ड्स यानी कि गोल्ड के कंजप्शन को कम करने के लिए, निर्भरता को कम करने के लिए एक बेटर अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया है मेटाफर ने, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली इंडियन प्लेयर वी.आर. वनीता हैज़ अनाउंस टू रिटायर फ्रॉम विच स्पोर्ट। तो ये क्रिकेट से जुड़ी हुई प्लेयर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पर्सनैलिटी बेस चूँकि फीमेल है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, हु हैज़ वॉन द मोस्ट मेडल्स इन द विंटर ओलंपिक 2022। तो विंटर ओलंपिक 2022 में सबसे ज़्यादा वो जो हमारा मेडल है ना, वो जीता है नॉर्वे ने। याद रखिएगा, नॉर्वे। बहुत सारे जो रैंकिंग्स एंड इंडेक्स निकलते हैं ना, उसमें यही सब कंट्री, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये जो नॉर्डिक्स कंट्री है ना, यही सब ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका पॉपुलेशन ही कितना होता है। हमारा पटना का पॉपुलेशन अभी फ़िलहाल के डेट में देखा जाए तो 58 से 60 लाख है। अब इनका पॉपुलेशन जो है मुश्किल से 50 से 53-54 लाख होता है। तो अब उतने, उसी को हम कंट्री बता रहे हैं, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट है वो। तो चीज़ें आसान होती है, जनसंख्या कम होता है तो, और रिसोर्स ज़्यादा है तो इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बेटर क्रिएट हो जाते हैं। तो मोस्ट मेडल विंटर ओलंपिक्स में किसने जीता है? नॉर्वे ने। तो विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ था? तो बीजिंग में हुआ था इस बार, ठीक है ना, बीजिंग चाइना में। इसको इंडिया ने बॉयकॉट करना बॉयकॉट किया था। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था ये? चाइना, जर्मनी में हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा मेडल किस में जीता है? तो वह है नॉर्वे ने जीता है इस पूरे टूर्नामेंट में। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर इज़ द इंडियन रेलवेज बिल्डिंग कंट्रीज फर्स्ट केबल रेज ब्रिज। तो वो बना रहा है जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन रेलवेज फर्स्ट केबल ब्रिज। याद रखिएगा, इसमें क्या है? उसका नाम है अंजी घाट ब्रिज। अंजी क्या है? रिवर है वहाँ का, उसके ऊपर बनाया जा रहा है। ये जो है ना लगभग कह रहा है कि उससे 300 फीट या समथिंग जो है ना, मीटर में या फीट में, ये आईफिल टावर जो पेरिस में है ना, उससे बड़ा है। यानी कि उतने हाइट पे वो रेल ब्रिज बना रहे हैं, ये फर्स्ट केबल रेल ब्रिज। तो ये जो क्वेश्चन याद रखिएगा, कहाँ है? अंजी खाद ब्रिज। अंजी रिवर पे बनाया जा रहा है इसलिए अंजी खाद इसको बोलते हैं। फिर क्वेश्चन है कि ये तो क्वेश्चन आप मिस कर दीजिएगा, ये हमारा हिमाचल से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्वेश्चन ये वाला। 412, पाकिस्तान सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हिलाल पाकिस्तान। हिलाल पाकिस्तान क्या है? जैसे इंडिया क्या है, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वैसे ही पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट है। तो ये किसको दिया गया है? बिल गेट्स को दिया गया है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कैंपेन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने किया है, ठीक है। क्यों किया है? तो ये देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसके तहत अलग, जैसे हमारा किसी भी कारण से, मतलब उसमें लिस्टेड है कौन कौन से कारण, जैसे कि अगर मॉनसून ख़राब हुआ, फसल ख़राब हो गया, तो आप इंश्योरेंस लिए हुए हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा। अगर पेस्ट एंड इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड के कारण अगर फसल ख़राब हो गया तो उसके लिए भी आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले आपको इनरोल करना पड़ेगा, है ना। तो इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ये किया है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत स्टार्ट किया गया है। और ये इटसेल्फ कब स्टार्ट हुआ था? ये योजना 2016 में। इसके पहले एग्जाम में पूछा हुआ है इंपॉर्टेंट योजना कब शुरू हुआ था, इसलिए उनसे जुड़े हुए योजना हमको याद रखने होंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि
रिसेंटली अडानी ग्रुप है टाइड विद द बैलार्ड पावर सिस्टम, ये छोड़ सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइवेट हमारा क्वेश्चन हो गया कंपनी बेस्ड। रिसेंटली विच फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर एट द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। देखिए 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स में हमारा शुरू हुआ था। ये इंडियन फिल्म में जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग जो होते हैं ना, मतलब स्टार्स या फिर एक्टर्स जो ये फिल्में बनाते हैं, जो हिट होती हैं, उनको दिया जाता है। तो उसमें फिल्म ऑफ द ईयर मिला है पुष्पा को। या एक चीज़ याद रखिएगा, ये फिल्म ऑफ द ईयर है, लेकिन अगर हम बेस्ट फिल्म की बात करें तो बेस्ट फिल्म हमारा शेरशाह को दिया गया था। थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रेशर में मिस हो जाता है। एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी बनाना होता है और को गोला भी करना पड़ता है, उसमें मिस हो जाता है, शब्द पे ध्यान नहीं दीजिएगा। तो ये फिल्म ऑफ द ईयर है, ये फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज को मिला है। लेकिन अगर हम बात करेंगे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो वो शेरशाह को मिला है। ठीक है, शेरशाह को। चलिए उसके बाद क्वेश्चन हम आते हैं कि रिसेंटली हु हैज़ रीच द टॉप ऑफ द ICC T20 टीम रैंकिंग। उसमें इंडिया को जो है, इंडिया टॉप में पहुंचा है T20 रैंकिंग में, ICC। इसके बाद क्वेश्चन आता है रिसेंटली हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट बाई व्हाट परसेंट इंडियाज रिलायंस हाउस होल्ड इंक्रीज इन 2021। यानी कि हुरून इंडिया रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, और भी एग्जाम जैसे PCS है ना, उसमें इसका पूछा हुआ है क्वेश्चन, हुरून बेस्ड रिपोर्ट जो आए हुए हैं। तो इसके मुताबिक कहने का ये है कि इंडियाज़ मिलियनेयर हाउस होल्ड है ना, वो 2021 में कितने % से इंक्रीज हुए हैं, तो वो 11% से। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया UPI पेमेंट सिस्टम आउटसाइड इंडिया, तो वो है नेपाल। इंडिया का जो UPI सिस्टम है ना, वो NPCI के द्वारा किया गया है। ठीक है, NPCI ने इसको डेवलप किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सिमम जो हमारा UPI से या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ जो एप्लीकेशन है ना, वो यही देखते हैं सब चीज़ों को। तो नेपाल जो है वो पहला ऐसा कंट्री हो गया है आउटसाइड इंडिया जो UPI सिस्टम को यूज़ कर रहा है, यानी कि नेपाल में जाओ, UPI यूज़ करते हुए पेमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल, तो ये डाबर इंडिया बन गया है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, कभी समझे हो आप? प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि वो प्लास्टिक नहीं यूज़ करेंगे, बिना प्लास्टिक का। और ऐसे भी जो प्लास्टिक बैन हुआ है ना 2022 में, 1 जुलाई 2022 से, उसमें सारे प्लास्टिक बैन नहीं हुए हैं। बहुत ही जिनका माइक्रोन 75 माइक्रोन से कम है ना, वो बैन हुए हैं। जो थिकर प्लास्टिक है वो भी अभी भी अलाउ है लिमिटेड मैनर में। तो कंजप्शन तो है, तो इसका मतलब ये है कि जब वो कंज्यूम करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा जितना वो उन्होंने कंज्यूम किया है, उतना ही इक्वल क्वांटिटी में वो रिप्लेस करेंगे सस्टेनेबली कुछ हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट से। ठीक है, इसलिए या फिर जो कलेक्ट करेंगे, जो प्रोड्यूस किया उसको कलेक्ट करके वो उसको वहीं रिसाइकिल करेंगे, रीयूज़ करेंगे, डिसमेंटल करेंगे। ठीक है, तो ये प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल उसको कहते हैं। तो ये पहला सा कंपनी कौन बन गया है, डाबर। ठीक है, अभी ये आपने देख ही लिया कि बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है, शेरशाह को, लेकिन फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म के मुताबिक। तो बेस्ट फिल्म शेरशाह को एंड फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा को। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस हैज़ अनाउंस मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम विच कंट्री आफ्टर 9 ईयर्स। तो ये हमारा है माली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी देखिए मानसिकता इनकी गई नहीं है, मतलब कई डिस्प्यूटेड आइलैंड है ना, जहाँ पे क्लेम करते हैं कि अभी भी हमारा है। ठीक है, न्यूज़ में आप सुनते होगा सोलोमन आइलैंड हो गया, फिर माली तो आपके सामने है ही, फिर एक बारबाडोस है, अलग अलग आइलैंड पे क्लेम करते रहते हैं ये लोग। चलिए, तो फ्रांस जो है वो कहाँ से विड्रॉ किया है, माली से विड्रॉ किया, याद रखिएगा। माली क्या है, तो लैंडलॉक कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में। वेस्टर्न अफ्रीका कहाँ है, आप जब अफ्रीका का मैप देखोगे ना, तो उसमें सहारा डेजर्ट है, और आपका अलग अलग नाइजर, चैड, अलग अलग कंट्रीज़ है ना, तो वहीं पे वेस्टर्न साइड में आपको मिलेगा माली। ठीक है, अफ्रीकन का वेस्टर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न अफ्रीका साइड में। फाइट अगेंस्ट, अभी ये मिलिट्री क्यों किया था, तो जिहाद के खिलाफ, यानी कि वहाँ पे फ्रांस का कहना था कि जिहादिस्ट ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे US ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है, वैसे ही इनका भी था ट्रुप, ये विड्रॉ कर लिए हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट स्टेट इंडिया टू इंट्रोड्यूस द स्मार्ट कार्ड फॉर आर्म्स लाइसेंसेज। तो ये क्या है, दिल्ली ने जो है ना, पहले क्या है कि लाइसेंस को क्लियर करने के लिए बल्कि बुक्स होते थे, उनको पढ़ के उनको सारा कुछ करने के बाद देना पड़ता था, तो वो लाइट वेट नहीं था, काफ़ी हेडेक वाला काम था। तो उसको रिप्लेस कर दिया एक आर्म्स लाइसेंस कार्ड से, टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग बल्कि लाइसेंस बुकलेट। आसानी से जब एक सिंगल टिप में आप इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा सारा का सारा। तो ये हो गया आपका दिल्ली, जो कि इंट्रोड्यूस किया है स्मार्ट कार्ड फॉर आर्म्स लाइसेंस। फिर क्वेश्चन आता है रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की हैज़ चेंज द नेम ऑफ हिज कंट्री टू व्हाट। तो टर्की ने अपना नाम चेंज कर दिया है, तुर्की है।
तुर्की है। ऐसा क्यों किया है? तो उनके मुताबिक तुर्की ज़्यादा अपीलिंग है उनके कल्चर से जुड़े हुए नेम से। इस तुर्की कहने से क्या है कि उनका जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वो मोर प्रोमिनेंट वे में दुनिया तक पहुंचता है। टर्की थोड़ा सा सेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लगता है, जो कि वो है नहीं। वो टर्किश अपने आप को मानते हैं डिफरेंट कल्चर, यूनिक कल्चर। तो याद रखिएगा ये चीज़ें हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च द किसान मोबाइल ऐप। तो ये है IIT रुड़की। देखिए IITs IIMs के द्वारा जो इनिशिएटिव्स होते हैं ना, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पिछले क्वेश्चंस को आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। आपको मिलेगा कि कोई भी अगर समझौता हुआ है, कुछ नया इनोवेशन किया इन्होंने, तो ये न्यूज़ में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो किसान मोबाइल ऐप जो है वो IIT रुड़की ने ये किया है लॉन्च। याद रखिएगा क्यों किया है ये, तो ईजी वेदर फोरकास्ट के लिए। और बेसिकली कहाँ किया है ये, तो ये हिमाचल एंड उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड के किसानों के लिए किया है, ताकि वहाँ पे क्लाउड बर्स्टिंग ज़्यादा होता है। जैसे कि बादल फट गया, अभी आपने देखा हो कितना तबाही मचाया था, है ना। तो सबसे बड़ा डेंजर उनका वही होता है। तो और भी कैसे कैसे मौसम हो सकते हैं फ्यूचर में, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए IIT रुड़की ने बनाया किसान मोबाइल ऐप। फिर ये क्वेश्चन देख लिया आपने, विन कंट्री इंडिया विल सेट अप द फर्स्ट IIT अंडर द लेटेस्ट ट्रेड, वो है UAE। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ WHO, हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्री विल बी गिवन द mRNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, mRNA, फिर DNA बेस्ड वैक्सीन्स, फिर आपका प्रोटीन बेस्ड जो हमारा वैक्सीन्स होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। उसके डिटेल्स में जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं DNA पढ़ने में, बायोलॉजी में आप पढ़िएगा, क्वेश्चन आता है उससे एक। तो mRNA टेक्नोलॉजी, ये 6 अफ्रीकन देश को अलाउ हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है ना, कि हाँ आप इस टेक्नोलॉजी को ले लो और खुद से वैक्सीन बना सकते हो। तो वो अफ्रीकन के 6 कंट्री को, कौन कौन से, इजिप्ट हो गया, केन्या हो गया, नाइजीरिया हो गया, सेनेगल हो गया, साउथ अफ्रीका एंड तुनिशिया। या ठीक है ना, ये 6 कंट्री हमारा अफ्रीका के हो गए। फिर क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ ड्रोन्स टू फ्लाई इन सिविलियन स्पेस, वो है इजराइल। ठीक है, ये क्यों किया है अब ये बताइएगा थोड़ा सा। ये इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, पब्लिक स्पेस में इसलिए किया है ताकि कमर्शियल एक्टिविटी बढ़े, वहाँ का अवेयरनेस बढ़े। ठीक है, उसके लिए किया उन्होंने। विच मीन्स, और खासकर इनका अभी आपने देखा होगा जो इनका जो हमला लड़ाई चल रहा था, तो आयरन डोम, अभी लेजर बीम का इस्तेमाल किया है, आयरन डोम का इस्तेमाल किया बचने के लिए, लेजर बीम इस्तेमाल किया मारने के लिए। तो हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहते हैं ये। इनका जो बॉर्डर है वो आप देखा ही होगा, लेबनान हो गया, इजिप्ट हो गया, फिर उससे उधर जॉर्डन हो गया, सारे के सब फ़लस्तीन का इशू है ही। तो ये अपने बॉर्डर इनका सेफ़ नहीं है, तो उस बॉर्डर को भी निगरानी करने के लिए भी, ताकि सिविलियंस भी आराम से इस्तेमाल कर सकें, इसलिए उन्होंने किया है। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, याद रखिए, अलाउ ड्रोन्स टू फ्लाई इन द सिविलियन स्पेसेज, एयर स्पेस। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन द रणजी ट्रॉफी 2022। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबिगुल घानी, याद रखिएगा, बिहार से जुड़े हुए पर्सन हैं। इससे पहले ट्रिपल सेंचुरी लोग बनाए हैं, बहुत सारे प्लेयर ने, बहुत सारे नहीं, लिमिटेड प्लेयर ने। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहला ही इनका डेब्यू मैच था, और डेब्यू मैच में ही इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मार दिया रणजी ट्रॉफी में, और ये दुनिया के बन गए हैं फर्स्ट प्लेयर, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेयर टू हिट ट्रिपल सेंचुरी इन द डेब्यू मैच। तो ये है सकीबुल घानी, इनका नाम है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये है मोतिहारी, बिहार से। मोतिहारी कहाँ है, हल्का हिंट देता हूँ, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। बताइए मोतिहारी किसको बोलते हैं, बेतिया किसको बोलते हैं, ठीक है, बताइएगा। तो ये मोतिहारी से है सकीबुल घानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है, यूएस एंड विच अदर कंट्री विल ऑर्गेनाइज ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज कोप साउथ 22। तो ये यूएस और बांग्लादेश, इन दोनों के एयरफोर्स के बीच में ये हमारा एक्सरसाइज हो रहा है। ठीक है, यूएस और बांग्लादेश के बीच में होता है कोप साउथ 22 एक्सरसाइज। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, रिसेंटली हु हैज़ बीन चूजन एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द 2021। तो वह संदीप बख्शी को मिला है। नेम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल वुमेंस डे हम मनाते हैं 13 फरवरी को अक्रॉस इंडिया, किस पे, तो सरोजनी नायडू पे। ठीक है ना। मोस्ट एक्टिव हम कह सकते हैं, एक नेशनलिस्ट थी जिन्होंने फीमेल के राइट्स के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है हर बार। तो इनका नाम हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट फीमेल कंट्रीब्यूटर हैं ये। कई बार इवेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो अगर फीमेल बेस्ड आता है तो आपको इनका नाम तो ज़रूर लेना चाहिए। एक बहुत ही प्रोएक्टिव फीमेल नेशनलिस्ट थी ये। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि एशिया लार्जेस्ट बायोकेमिकल प्लांट कहाँ लगेगा। बायोकेमिकल की समझते हो क्या होता है, बायो मतलब क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक चीज़ से बना हुआ है, उसका प्लांट लगाएंगे ये। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, साउथ एशिया का।
ठीक है, मध्य प्रदेश में। फिर क्वेश्चन आता है रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड द प्रोग्राम वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। ये सिडबी ने किया है, ठीक है, सिडबी। अब सिडबी क्या होता है, देखिए नबार्ड को पैसा आता है, किस लिए? नबार्ड एक ऐसा है जो कहीं खर्च नहीं करता है, बल्कि वो जितने भी ग्रामीण बैंक है ना उनको पैसा देता है खर्च करने के लिए। वैसे ही वो तो रूरल के लिए हो गया, वैसे ही अगर हमारा एमएसएमई सेक्टर हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड इंटरप्राइजेस, ठीक है ना, तो इसका डेफिनेशन में भी चेंज हुआ था कि कितना से कितना करोड़ में आएंगे तो किनको माइक्रो बोलेंगे, किनको मीडियम, किनको स्मॉल बोलेंगे। तो उसका जो भी क्रियान्वयन है ना, कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, पॉलिसी क्या होगा, क्या है उसमें इन्वेस्टमेंट हम कैसे देना है, वो सिडबी देख रेख करता है। तो सिडबी का बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसएमई सेक्टर्स के लिए। तो ये वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन ये सिडबी किया है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन सिडबी ने किया है, ठीक है। ये एक अपेक्स बॉडी है फॉर एमएसएमईज, याद रखिएगा, ठीक है। पहले रिडबी था, अभी वो नहीं है, अभी उसके जगह पे देखना पड़ेगा क्या है। रिडबी था हमारा अर्बन के लिए, मतलब बेसिकली जो कोऑपरेटिव्स होते हैं ना वो चीज़ों के लिए, तो वो अभी छोड़ दीजिए, वो आउट ऑफ स्कोप है इसका। सिडबी याद रखिएगा एमएसएमई सेक्टर के लोन्स ट्रांजेक्शन्स के लिए सिडबी होता है। तो इन्होंने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन को स्टार्ट किया था प्रोग्राम को। फिर क्वेश्चन आता है इनका, अच्छा सिडबी को हम बोलते क्या हैं, तो सिडबी को बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके मुताबिक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 रिपोर्ट निकला था, उसमें इंडिया का रैंक क्या था, तो 46, यानी कि इंडिया में डेमोक्रेसी कैसा है वो उस मुताबिक ही 46वां नंबर पे आता है। और पहला कौन है, नॉर्वे। भाई जनसंख्या ही कितना है, मैनेज तो कर ही लोगे, इनका तो भाई आराम से हो ही जाएगा। कहाँ 53 लाख 54 लाख और कहाँ या 130 करोड़, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। रिसेंटली विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू ज्वाइन द नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस, तो जम्मू एंड कश्मीर। अब नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या होता है, नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या होता है, कहीं भी कोई भी स्टार्टअप आता है ना तो उनको बहुत सारा कागजी एंड ब्यूरोक्रेटिक जो एक स्ट्रक्चर है उसमें फंस के रह जाना पड़ता है। उस कारण से ये जो है बहुत डिले हो जाता है उनको अपना प्रॉपर प्लान को एग्जीक्यूट करने में और धरातल पे लाने में। तो उसको हटाने के लिए सिंपली एक ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पे आपका फाइल प्रोसेस होगा, वहीं से सारा का सारा ऑटोमेटिकली आपका सारा सिस्टम जो है ना चेक जितना रिक्वायरमेंट्स होंगे वो पास हो जाएगा। यानी कि आपको ज़्यादा दौड़ना नहीं है। इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, आपको इन्वेस्ट करना है, कम ऑन, आपका स्वागत है। आप सिर्फ एक जगह आइए, वहीं से सारा काम का हम कर देंगे, आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। समझ गए ना। जैसे आपको लैंड के लिए लैंड डिपार्टमेंट के पास भी नहीं भागना है, वहाँ से क्लियरेंस वहाँ से ले लिए तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो वो फंसा देगा कि नहीं भाई इन्वायरमेंट को नुकसान हो जाएगा, वहाँ पे आपका अड़ंगा डाल देंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स परेशान हो जाते हैं और फिर हट जाते हैं कि चलो यार यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू रिसेंट अनाउंसमेंट इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल बी बिल्ट, वो है सूरत। पता है हमको, गुजरात से मुंबई पहला बुलेट ट्रेन का प्लान है, तो पहला स्टेशन कहाँ बनेगा, सूरत में बनेगा। प्रपोज्ड है ये, तो जो भी हमारा प्रपोज्ड इवेंट होते हैं वो जनरली नहीं पूछते हैं, जो हैपनिंग जो हो जाते हैं कोई इवेंट वो एग्जाम में पूछ लेते हैं ये। फिर आता है क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द मोस्ट कंजस्टेड सिटी इन इंडिया एज पर द रिलीज्ड टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कंजस्टेड वो है फर्स्ट नंबर पे है इस्तांबुल, तुर्की, ठीक है ना, इस्तांबुल है। और इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा कंजस्टेड है, मुंबई। बेंगलोर को पीछे कर दिया, बेंगलोर का तो भाई हद है, लेकिन बेंगलोर इस बार 10th है, ठीक है, याद रखिएगा बेंगलोर 10th पे है। 5वां पे मुंबई है पूरी दुनिया में कंजस्टेड सिटी में। फिर क्वेश्चन आता है रिसेंटली विच इंडियन कंपनी हैज़ टाइड अप विद ताइवानीज कंपनी टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स, तो यह वेदांता। दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर कौन है, ताइवान। छोटा सा कंट्री, लेकिन सेमीकंडक्टर के बदौलत दुनिया पे ये अच्छा खासा, मतलब इतना छोटा इस कंट्री होने के बावजूद इसका जो GDP है उस साइज़ के मुताबिक कमेंडेबल। तो इसलिए क्योंकि यहाँ के पीपल बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड पीपल है यहाँ के। ये हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, मतलब इनके अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में रिसोर्सेज सेक्टर में या इकोनॉमी में, तो मज़ा आ जाएगा आपको इन कंट्री का मेंटालिटी एंड माइंड स्किल देख के। खैर, इन विच कंट्री इज लासा फीवर अभी फैला है, वो कहाँ मिला है, तो ये ब्रिटेन में अभी जल्दी नज़दीक मिला है। ये एक वायरल अफेक्टेड है, बैक्टीरिया से नहीं वायरस से होता है, ठीक है। और वायरस में क्या होता है कि वायरस जो होता है उसमें वायरस में आपका सेल वॉल नहीं बनता है, तो इसलिए जो ड्रग है ना वो उसको कहीं पे उसको रोक नहीं पाता है, उसको अटैक नहीं कर पाता है। बैक्टीरिया में सेल वॉल बनता है, तो जो हम दवाई खाते हैं ना या जो भी खाते हैं
तो वो सेल वॉल को बनने के ही रोक देता है, उस मैकेनिज्म को ही स्टॉप कर देता है। इसलिए बैक्टीरियल डिजीज़ पे दवा असर करता है, लेकिन वायरस से जो कॉज होते हैं डिजीज़ उन पे असर नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है फिर क्वेश्चन है रिसेंटली व्हाट नेम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द अहमदाबाद न्यू फ्रेंचाइजी आईपीएल टीम। तो ये कौन है? ये है आपका गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस जो हैं वो आपका फ्रेंचाइजी है इस बार के, अहमदाबाद का न्यू टाइटल, अहमदाबाद न्यू फ्रेंचाइजी आईपीएल। फिर क्वेश्चन आता है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी प्फाइजर इंडिया। सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, प्रदीप शाह। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ब्लूमबर्ग रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। गौतम अडानी साहब बने हुए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो वह इंडिया ने डीएनए वैक्सीन बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डीएनए क्या होता है? डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है ना, इसके फादर ऑफ डीएनए कौन है? जेम्स वाटसन। फिर क्वेश्चन आता है रिसेंटली हु हैज़ रिलीज्ड द रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो आगे का जो स्कोप है एग्रीकल्चर को लेकर वो कैसे होगा, वो जो है वो डिसाइड करते, वो इस बार रिपोर्ट निकाले हैं नीति आयोग ने, प्लस अटल इनोवेशन मिशन ने, प्लस यूएसएड, यूएस की एक हमारी डेवलपमेंट एजेंसी है, उसने मिल के, इन तीनों ने एक डिसाइड करके एक हमारा एक रिपोर्ट निकाला है कि 2030 तक हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर कैसे शेप लेगा, कैसे हम प्रोसीड करेंगे प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए अंडर समृद्ध इनिशिएटिव। समृद्ध एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, उसी के तहत ये रिपोर्ट निकाला गया है। तो ये टाइटल याद रखिएगा, री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया। विच स्पेस एजेंसी हैज रिएक्टिवेटेड इनसैट 4B सैटेलाइट। तो वो है इसरो ने इनसैट भी क्या है? इनसैट का एक सीरीज ऑफ 7 हमारा सैटेलाइट गया था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ताकि हम बाहर से अपना टेक्नोलॉजीज ना खरीद पाएँ, ना ले, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिजिनस बिल्ट हमारा हो। तो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, इसका टेन्योर पूरा हो चुका है, अपना सेवा ये कंप्लीट कर चुका है, 12 साल इसका लाइफ था। 2007 में इसको लॉन्च किया गया था, इसका पूरा लाइफ पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इनसैट 4B इसरो ने लॉन्च किया था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। फिर रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड टू प्ले 1000 ODI। वो है इंडिया, याद रखिएगा, अगेंस्ट, और ये कब खेला था? अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब खेला ना, तो वो 1000वां ODI था। फिर आता है कि इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा केरला में। समझ गए? केरला में। ग्राफीन क्या होता है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है, कार्बन का अलग अलग फॉर्म है ना, इसीलिए कार्बन इसीलिए बहुत ही यूनिक कंपाउंड एक एलिमेंट है हमारा। ये पूरे केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, अलग अलग इसका हमारा एलोट्रोपी ऑफ कार्बन पढ़ते ही हो। बकमिस्टर फुलरेंस हो गया, ग्राफीन हो गया, फिर ग्राफीन को ही बेसिकली अलग फॉर्म में ग्राफाइट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, जो कि हेक्सागोनल शेप में होता है, सिंगल लेयर होता है 2 डायमेंशनल, सिंगल लेयर ऑफ आइटम 2 डायमेंशनल। तो इसके कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली इससे क्या है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा पतला, बहुत ही ज़्यादा पतला, और एक कंडक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है हमको, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एक बोन है, मतलब कि एक वरदान साबित होगा आगे चल के, या अभी भी यूज़ होता है इसको। तो ग्राफीन याद रखिएगा, इसका केरला में हमारा हो रहा है पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। फिर आता है हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL। तो ये DRDO का एक हमारा एक सब्सिडरी पार्ट है, उसको इस बार लीड करेंगे DRDL को मूर्ति साहब, यानी कि GA श्रीनिवासा मूर्ति, याद रखिएगा। ICC स्पिरिट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसको मिला है? तो वो डैरल मिशेल को मिला है न्यूजीलैंड में, अपने बिहेवियर को लेके। ठीक है, एक इवेंट में ऐसा बिहेव इन्होंने किया था, मतलब बहुत ही कोऑपरेटिंग, बहुत ही एक टीम एफर्ट वाला इनका रोल रहा था। तो ये हैं डैरल मिशेल, न्यूजीलैंड के, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आता है अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो ये इंडिया ने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 इंडिया। होस्ट किसने किया था? वेस्ट इंडीज़ ने। इंडिया वॉन किया है, रनर कौन था? इंग्लैंड। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, वो किसके नाम पे किया है? तो वो है संत रामानुजम, संत रामानुजाचार्य। ये एक वैष्णवाइट थे। आप अगर हमारा भक्ति मूवमेंट पढ़ोगे ना मिडावल हिस्ट्री में, जिस समय कि हमारा मुगल एरा चल रहा था, उसी समय एक नए रिफॉर्मेटिव एक आइडियाज़ का जनरेशन हो रहा था। उसी में हमारा आता है भक्ति मूवमेंट, जहाँ पे हम देखते हैं सूफिज़म को देखते हैं, फिर सेवाइट्स को देखते हैं, वैष्णवाइट्स को देखते हैं, है ना। जिसमें आप सेवाइट्स में देखे होंगे आदि शंकराचार्य, जो कि अद्वैता के कंसेप्ट्स को, फिलॉसफी को प्रमोट करते हैं, समझ गए। लेकिन यहाँ पर रामानुजाचार्य जो है वो वैष्णवाइट्स को प्रमोट करते हैं, वैष्णविज़म्स को प्रमोट करते हैं। ठीक है।
तो याद रखिएगा ये। फिर विच कंट्री हैज रिसेंटली बॉयकॉटेड द विंटर ओलंपिक्स 2022, तो किसने? चाइना होस्ट किया था, इंडिया ने बॉयकॉट किया था। क्यों किया था पता ही है आपको, गलवान वैली हुआ था। गलवान वैली में इतना इंपॉर्टेंट हमारा इवेंट हुआ था, दुनिया देखा था, तो उस कारण से कोई भी कंट्री क्यों करेगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ 2021, किसको मिला है? तो PR श्रीजेश को मिला है। याद रखिएगा, PR श्रीजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 मिला है। ये PR श्रीजेश हॉकी से जुड़े हुए हैं। इस बार इंडिया हॉकी कहाँ ब्रोंज मेडल जीता था, ब्रोंज मेडल। अब ब्रोंज मेडल नहीं, आई थिंक नंबर 4th पोजीशन पर रहा था पूरे वर्ल्ड कप में। ये वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ, जो ओलंपिक्स हुआ था। तो याद रखिएगा, PR श्रीजेश को हॉकी के लिए मिला है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड। फिर आता है क्वेश्चन कि रिसेंटली जो हमारा कैस्ट्रो हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये है हॉन्डुरस। अब चूंकि फीमेल है, अभी फर्स्ट फीमेल बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो हमारा कैस्ट्रो, ये हॉन्डुरस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। फिर क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी 2022, तो ये था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये थीम था। ठीक है ना। अभी टोटल 54 हमारा रमसार साइट हो गया है। जब मैंने वीडियो बनाया था उस समय 49 था, रिसेंट में 5 ऐड हुए हैं। ठीक है, 5 ऐड हुए हैं। इसके पहले 48 और 49 कौन था? तो खिजादिया था, और एक और कौन था, एक और मैं भूल रहा हूँ, देखना पड़ेगा। उसके बाद 5 और रिसेंटली हमारा ये 5 और डिक्लेयर हुए इंडिया में। तो टोटल अभी रमसार साइट कितने हो गए हैं? 54। रमसार साइट क्या होता है? रमसार एक ईरान में सिटी है, ठीक है, उसके जगह पे होता है रमसार साइट, जो कि इकोलॉजिकली बहुत ही हाईली सेंसिटिव एरिया होता है और बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है, वेटलैंड्स उसको बोलते हैं। तो उसका नेचर की इस बार थीम क्या था? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसके बाद क्वेश्चन आता है उमर अता बंदयाल इस 28वां चीफ जस्टिस बने कहाँ के? तो पाकिस्तान के। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इनके जो हमारे चीफ हैं वो कौन बने हैं? GAB रेड्डी। सब मैक्सिमम साउथ के ही मिलेंगे आपको। अब जो भी हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसमें आपको वही मिलेंगे। फिर आता है क्वेश्चन इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट, वो है जबलपुर। जियोलॉजिकल, अब आप खुद से सेंस लगाओ, जियोलॉजिकल पार्क क्या हो सकता है? ठीक है, तो ये है आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में खुलेगा, इंडिया का पहला। फिर आता है कनेक्टेड विद द गुड, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन कनेक्टेड विद गुड्स ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वह है मणिपुर। बताइए, नॉर्थ ईस्ट में आज जाके वहाँ गुड्स ट्रेन पहुँचा है, सामान से है ना, फ्रेट सर्विसेज जो सामान ढोता है ट्रेन, बताइए। खैर ये मणिपुर हो गया। इन विच गल्फ कंट्री वाज द फर्स्ट योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, तो याद रखिएगा फर्स्ट योगा फेस्टिवल आउटसाइड इंडिया गल्फ कंट्री में वो सऊदी अरेबिया में मनाया गया, सऊदी अरेबिया। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है क्वेश्चन मेंस सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये है राफेल नडाल 2022 में जीते हैं, स्पेन के हैं ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन, अब बताइए क्ले कोर्ट पे होता है, किस पे होता है? क्ले कोर्ट पे होता है। 4 तरह के कोर्ट होते हैं हमारे, 3 तरह के अब मेनली होते हैं। क्ले होता है, एक होता है आपका ग्रासी कोर्ट होता है ना, तो और एक और कोर्ट होता है जो, और सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन होता है। सबसे पुराना गेम जो ग्रैंड स्लैम वो है हमारा होता है, वो है विंबलडन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स कौन? राफेल नडाल स्पेन के हैं, वो जीते हैं। रिसेंटली इन विच सिटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क हैज़ बीन लेड, तो इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ बन रहा है? जयपुर में। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क क्या होता है भैया? कॉन्स्टिट्यूशन पार्क मतलब वो होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे अलग अलग फेजेस में जो हमारे लीजेंड्स आए हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमको मिला है ना उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ है उसको, ताकि हमारा यूथ नया पीढ़ी जान सके, उसके लिए। लैंडमार्क क्या है? केशवानंदा भारती 1973, बहुत इंपॉर्टेंट केस। केशवानंदा भारती लैंडमार्क है, बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट दिया था इन्होंने इस समय। इसके बाद क्वेश्चन आता है Who has won the record on the first Grand Slam title recently? राफेल नडाल। फिर से आप देखो नडाल साहब रिकॉर्ड है। रॉजर फेडरर के बाद तो यही तो उभरे हैं भयानक वाले। फिर आता है बिग बॉस सीजन 15 का ट्रॉफी किसने जीता है? तेजस्विनी प्रकाश, मुंबई बेस्ड एक फीमेल एक्टर है, इनको मिला है, याद रखिएगा बिग बॉस सीजन 15। ठीक है। फिर आता है इंडियाज़ फर्स्ट इंटेलिजेंस मैसेंजर POP, ये किसने किया है? तो पेटीएम मनी ने किया है। ये क्या है? मतलब स्पेसिफिक इन्फो देगा आपको किसके बारे में? अबाउट स्टॉक पोर्टफोलियो, इन सब के बारे में वो आपको एक मैसेज देगा, मतलब आपको मैनुअली ना करना पड़े, टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक मोमेंट या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस वो आपको अलर्ट देता रहेगा। तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
फिर क्वेश्चन आता है रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी इन द कंट्री। याद रखिएगा पहला यूनिकॉर्न नहीं, स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बोल रहा है। अभी इंडिया में 100+ यूनिकॉर्न कंपनीज स्टार्ट हो गए हैं। सोचिए स्टार्टअप में चाइना को बीट करने वाले हैं हम कुछ दिनों में। ऐसे बोल रहा हूँ कि चाइना में और होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा बंद हो जाता है। इंडिया में बंद होने का वाला सीन थोड़ा सा कम है, इसलिए हम लीड लेने वाले हैं स्टार्टअप में। तो पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन है? ये है हमारा चेन्नई सुपर किंग्स। याद रखिएगा धोनी साहब जिससे खेलते थे, ठीक है। तो पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न नहीं है, स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न, वो चेन्नई सुपर किंग्स। फिर आता है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है हु हैज़ ओवरटेकन बेंगलुरु एज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली कहते हैं इंडिया किसको? बेंगलुरु को। सारे स्टार्टअप, सारे जो मैक्सिमम IT कंपनीज वहीं हैं, बढ़िया बढ़िया वाले। लेकिन अब जो है वो दिल्ली आ रहा है। दिल्ली को एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 दिल्ली जो है नया हमारा स्टार्टअप कैपिटल बनने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि विच सिटी हैज़ बिकम द रेसिपिएंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लान रिसेंटली। तो ये है नासिक, महाराष्ट्र, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन प्लान। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली विच बैंक हैज़ टाइड अप विद टाटा पावर फॉर फाइनेंसिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। तो SBI, टाटा पावर और SBI जो है वो टाई अप किए हैं सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री है रिसेंटली बिन डिक्लेयर्ड बाय द US एज इट्स मेजर नॉन नेटो एलाई। तो नेटो नॉन नेटो एलाई कौन है? कतर। नेटो क्या होता है? नेटो एक ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज प्लस अमेरिका। वो इसमें 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सेक्शन 5 जो न्यूज़ में था, एक है सेक्शन 10, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से बताइए कि कौन सा सही है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। एक होता है सेक्शन 5 और सेक्शन 10 में से ये कौन सा है कि कोई भी अगर यूरोपियन कंट्री नेटो का हिस्सा बनना चाहता है तो बन सकता है। और दूसरा होता है कि अगर किसी एक नेटो कंट्री पे हमला हुआ तो वो सब पे हमला माना जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कौन है वो? सेक्शन 5, सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर आता है क्वेश्चन खिजादिया बर्ड सेंचुरी लिस्टेड रमसार साइट। ये कहाँ से खिजादिया? तो ये है गुजरात से, ठीक है ना, गुजरात में खिजादिया। रिसेंटली 5 मोर एडेड, अभी बताया आपको, टोटल 54 हो गए रमसार साइट अभी एज ऑफ जुलाई 2022 के तहत 54 रमसार साइट अभी हो चुके हैं, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन रिसेंटली हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट स्टेट टैब्लो इन द रिपब्लिक डे 2022। तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी है ना, उसको बेस्ट टैब्लो का अवार्ड मिला इस बार रिपब्लिक डे में, ठीक है। वो 73rd रिपब्लिक डे था इस बार का। क्यों था 75? बताओ। संविधान हमारा कब एडॉप्ट हुआ था? 1949 में। आज़ाद कब हुए हम? 1947 में। तो इस बार का 75th इंडिपेंडेंस डे था, लेकिन रिपब्लिक डे कौन सा था? 73वां, ठीक है। तो इस बार इसको क्यों मिला? तो यूपी को क्यों मिला है बेस्ट टैब्लो का अवार्ड? तो इस बेस पे क्योंकि उनका थीम था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम को लेके, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव था, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। फिर क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री है इंटर्ड द न्यू ईयर ऑफ टाइगर। तो ईयर यानी कि इस बार वो चाइना है। ये यही सब करते रहेंगे, ठीक है ना। इस ईयर को वो टाइगर ईयर डिक्लेयर किया चाइना ने, याद रखिएगा ये। फिर क्वेश्चन आता है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ टॉप्ड एज इंडिया ट्रेड पार्टनर इन 2021। इंडिया का ट्रेड पार्टनर अमेरिका, डेफिनेटली सबसे ज़्यादा है ही अमेरिका। क्यों है? इस देखिए इसका एक इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ोगे ना, इंटरनेशनल रिलेशंस में देखो हमको 2 चीज़ पढ़ना होता है। एक होता है हमारा रिलेशन इमीडिएट इंडियन नेबर के साथ, और एक होता है हमारा अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अक्रॉस द वर्ल्ड हमारा स्ट्रेटेजिक होता है, ठीक है ना। और विद इन द नेबर, जो हमारा नेबर के आसपास होते हैं ना, हमारे कंट्री के आसपास जो नेबरिंग कंट्री हैं, उनके साथ आपको कैसा रिलेशन काफ़ी डिटेल में हो जाएगा यार। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत प्यारा चीज़ है। अभी के लिए आप जान जाओ कि टॉप इंडिया का जो ट्रेड पार्टनर है 2021 का, वो है अमेरिका रहा है। हालांकि ट्रेड डिफिसिट भी होता है, इकोनॉमी में पढ़ोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक किसने लिखा है? ये लिखा है नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। फिर क्वेश्चन आता है वेयर इज द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्डेड जनवरी। ये नहीं पूछेगा, जनवरी का मंथ स्पेसिफिक है। विच प्लेयर हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड ऑफ 24th विंटर ओलंपिक्स रिसेंटली। तो ये है थेरेसी जोहांग। याद रखिएगा जो 24वां विंटर गेम्स हो रहा था, विंटर ओलंपिक गेम्स हुआ था ना, कहाँ हुआ था? होस्ट कौन था? होस्ट था चाइना। होस्ट कौन था? चाइना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला, इस टूर्नामेंट का सबसे पहला गोल्ड वो थेरेसे जोहांग इसने जीता था। वो नॉर्वे से बिलोंग करती हैं। और ओवरऑल गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब मिला के सबसे ज़्यादा गोल्ड, सबसे ज़्यादा जो मतलब मेडल है, तीनों मेडल मिला के वो कौन सा लिया था? नॉर्वे ने लिया था विंटर ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मतलब मेडल, तीनों मिला के, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट नेम हैव साइंटिस्ट गिवन टू ए माउंटेन 3 times बिगर देन द हिमालयन। देखिए हिमालय सबसे ऊंचा हमारा है माउंट एवरेस्ट, है ना, लेकिन हिमालयन माउंटेन से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा
एक ऐसा एविडेंस मिला है हमारा, मतलब एविडेंस मिला है जो हमने कार्बन डेटिंग एंड फॉसिल फ्यूल डेटिंग से निकाला है, उसके तहत वो पाएगा कि वो एग्जिस्ट करता था कभी। उसको नाम दिया गया सुपर माउंटेन्स। स्नो माउंटेन्स नहीं, पीक माउंटेन्स नहीं, उसको बोला गया है सुपर माउंटेन्स। याद रखिएगा, टर्म्स पूछते गए सुपर माउंटेन्स किसको बोलते हैं, है ना। फिर आता है कि ऑपरेशन आहत, ये कौन स्टार्ट किया था, तो ये किया था आरपीएफ ने। हालांकि आरपीएफ नहीं, अब इसका नाम बदल गया है। पहले हम रेलवे पुलिस को आरपीएफ बोलते थे, लेकिन अब उसका नाम बदल गया है। क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये ऑपरेशन आहत स्टार्ट किया था किस लिए, कर्व ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बताओ, फंडामेंटल राइट कौन से फंडामेंटल राइट में आता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन हमारा है ना, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बताओ आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना आप, फंडामेंटल राइट। फिर आता है हु हैज़ टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, तो जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें आप समझोगे, अच्छा टॉप किया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, इसका मतलब कि वहाँ का बहुत आज़ादी है जर्नलिज्म को, नहीं। ये रिपोर्ट वो बता रहा है कि सबसे ज़्यादा हमला कहाँ हुआ है जर्नलिज्म पे, तो वो जम्मू कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर नंबर 1 है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अटैक हुए हैं जर्नलिस्ट पे, याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड इन 2021 कौन बन गया है, तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप लोग ऐसा क्यों कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 77.5 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड, इतना जो है ना उसने बाई किया है आरबीआई। आप फॉरेक्स रिजर्व जानते हो ना क्या होता है, अभी ऑल टाइम हाई गया था 6 महीना पहले, अभी ऑल टाइम लो आ गया है। ऑल टाइम लो मतलब ये नहीं दुनिया में कम हो गया, इंडिया का जो अपना टारगेट था उससे थोड़ा सा लो आ गया है। अब फॉरेक्स रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1991 में यही हमारा फॉरेक्स रिजर्व मात्र 7 दिन का बचा हुआ था, यानी कि अगर वो 7 दिन में इंडिया कोई स्टेप नहीं लेता, यानी कि 1991 का लिबरलाइजेशन पॉलिसी नहीं अपनाता, एलपीजी रिफॉर्म्स, मनमोहन सिंह इकोनॉमिक मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के, तो इंडिया कर्ज में डूब जाता, इंडिया को लोन लेना पड़ता, या गिरवी हो जाता है इंडिया। समझ गए बात को, क्योंकि उस समय मतलब क्या है 7 दिन का फॉरेक्स रिजर्व, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास इतना सोना है जिससे कि अपने पूरे खर्चे को हम 7 दिन तक उस सोना को बेच के निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा गोल्ड रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए आप देखोगे कि जो गोल्ड बॉन्ड है ना, इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो गोल्ड बॉन्ड को, मतलब गोल्ड सोना लेने के लिए मना करता है सरकार, मतलब इनकरेज नहीं करता है। आप सोना लेते हो, सोना मेनली हम बाहर से लेते हैं प्योर क्वालिटी में, और बाहर से ले रहे हैं तो हमको उनको रुपया देना पड़ रहा है ना, हमारा रुपया जा रहा है और वहाँ से मतलब उनसे हम ज़्यादा रुपये में, अब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ते घटते रहता है, यानी कि हमारा रुपया कमज़ोर होता है, डॉलर हम ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उसको रोकने के लिए हमारा भारत बॉन्ड, ये गोल्ड स्कीम, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आया है सरकार ने, है ना, कि आप गोल्ड की जगह सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लो। जितना 10 साल के बाद 15 साल के बाद जो भी लॉकिंग पीरियड होगा, जितना गोल्ड का दाम पहुँचेगा आपको उतना ही हम दे देंगे, ताकि गोल्ड परचेजिंग को डिस्करेज किया जाए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े, ये जम्मू एंड कश्मीर में खुल रहा है, ये गुलमर्ग में, ठीक है ना। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े है। इग्लू क्या होता है पता ही है आपको। जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, ये कौन, नेबार्ड कर रहा है। नेबार्ड क्या होता है आपको पता है, जितने रूरल बैंक हैं उन सबको ये फाइनेंस क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो जीवा प्रोग्राम कौन कर रहा है, प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, नेबार्ड। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है बताइए, नेचुरल फार्मिंग जहाँ पे आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलिए, वन ओशियन समिट कहाँ हुआ था इस बार, वो फ्रांस में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हु हैज़ रिटन द बुक द $10 ट्रिलियन ड्रीम रिसेंटली, वो लिखा है सुभाष गर्ग ने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बुक किसने लिखा है, ठीक है। फिर आता है रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड द न्यू ऐप नेम डिजिटल पार्लियामेंट। डिजिटल पार्लियामेंट ये किसने किया है, तो लोकसभा के सेक्रेटेरिएट है ना, इन्होंने इस न्यू ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। टाटा प्ले जो है, टाटा स्काई जो है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, अब टाटा प्ले हो गया है, ठीक है। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ रिसेंटली, तो वह अनंत नागेश्वरन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है वेयर हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन ओपन रिसेंटली, वह है गुरुग्राम। इंडिया का लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन कहाँ ओपन किया गया है, गुरुग्राम में। तो ये 506 क्वेश्चन थे, रेस्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, थोड़ा सा लंबा है बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। टिल देन क्वेश्चन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कुछ डाउट पूछेगा। थैंक यू वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।